इस जबरदस्त और चौंकाने वाले मोड़ में टुम से टुम तक की कहानी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर छुपा हुआ सच हिलकर रह जाता है जब अनु आखिरकार राजनंदिनी के महिला आश्रम तक पहुंचती है। कहानी की शुरुआत होती है अनु की बेचैनी से, जो बीते कुछ दिनों से राजनंदिनी के अचानक गायब हो जाने को लेकर अंदर ही अंदर टूट रही है। आर्य की खामोशी, घर वालों की उलझी हुई बातें और राजनंदिनी के नाम पर फैलती अफवाहें अनु के मन में अनगिनत सवाल खड़े कर देती हैं। अनु को महसूस होने लगता है कि जो सच उसे बताया जा रहा है वह पूरा नहीं है। इसी बेचैनी के बीच उसे एक पुराना सुराग मिलता है, एक ऐसा पता जो किसी महिला आश्रम का है, और दिल की आवाज सुनकर अनु बिना किसी को बताए वहां पहुंचने का फैसला कर लेती है। आश्रम के दरवाजे पर कदम रखते ही अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे अंदेशा होता है कि यहां उसे वह जवाब मिलने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। शांत वातावरण, प्रार्थना की गूंज और पीड़ा से भरी औरतों की आंखें अनु के दिल को और भारी कर देती हैं, और तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ती है। राजनंदिनी, जो टूटी हुई, थकी हुई और बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। अनु के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि जिस राजनंदिनी को वह मजबूत और आत्मविश्वासी मानती थी, वह यहां खुद को दुनिया से छुपाती नजर आती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ पल के लिए समय जैसे थम सा जाता है। राजनंदिनी के चेहरे पर डर, शर्म और दर्द एक साथ उभर आता है, जबकि अनु की आंखों में सवाल, गुस्सा और करुणा का अजीब सा मेल दिखाई देता है। अनु उससे पूछना चाहती है कि वह यहाँ क्यों है, किससे भाग रही है, और आखिर उसने सबको अंधेरे में क्यों रखा, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। राजनंदिनी टूटे हुए स्वर में बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी में आए तूफानों ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया, कैसे बीते दिनों के जख्म, समाज का डर और कुछ ऐसे राज जिनका खुलना कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है, उसे इस महिला आश्रम की शरण में ले आए। जैसे जैसे राजनंदिनी अपना दर्द बयां करती है, अनु को एहसास होता है कि यह कहानी सिर्फ एक औरत के भागने की नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश की है जो परिवार और रिश्तों की जड़ों तक हिलाने वाली है। अनु के सामने एक एक करके वे परतें खुलने लगती हैं, जिनमें आर्य का अतीत, छुपे हुए फैसले और कुछ ऐसे सच शामिल हैं जिन्हें जानकर अनु का दिल दहल उठता है। उसे समझ आता है कि राजनंदिनी सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसे हालात ने चुप रहने पर मजबूर कर दिया। आश्रम की दीवारों के बीच बैठी अनु अब सिर्फ सुनने वाली नहीं रहती, बल्कि वह फैसला कर लेती है कि वह इस सच को यूं ही दबने नहीं देगी। राजनंदिनी की आंखों में झलकता डर अनु को और मजबूत बना देता है, और वह उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह अकेली नहीं है। यह मुलाकात सिर्फ दो औरतों की नहीं, बल्कि उस तूफान की शुरुआत बन जाती है जो आने वाले दिनों में हर रिश्ते की सच्चाई सामने ले आएगा।